नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46। आपको बोल रहा है 4 कार्स ए बी सी डी आर मूविंग ऑन अ लेवल रोड ऑन अ लेवल स्ट्रेट रोड। देयर डिस्टेंस टाइम ग्राफ आर शोन इन द फिगर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मोशन ऑफ दीज कार्स। ओके, सबसे पहले मैं आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने से पहले याद रखिएगा, एक्स एक्सेस पे आपका टाइम है और यहाँ आपका डिस्टेंस है, ठीक है। वाई एक्सेस पे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कुछ भी दिया हो आपको, ठीक। तो ध्यान से सुनिए, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है, ये कोई ग्राफ है, ऐसा स्ट्रेट लाइन अगर आ रहा है, ठीक। तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है ना, वो आपको स्पीड के बारे में बताएगा। आई रिपीट, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, नोट कर लीजिए, नहीं पता है तो, जिन बच्चों को नहीं पता है नोट करें। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम, अब स्लोप का क्या मतलब होता है बताऊंगा अभी मैं आपको। स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड। ओके बच्चों, अब देखो ये स्लोप कैसे निकालते हैं। ये टाइम है, एक्स एक्सेस पे टाइम है, वाई एक्सेस पे डिस्टेंस है। ओके, तो ये जो ग्राफ होता है ना डिस्टेंस वर्सेस टाइम का, जो स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप का मतलब होता है कि ये ऐसे टाइम एक्सेस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है। ये थीटा एंगल मान लो। अब जिसको थीटा वीटा नहीं समझ में आ रहा, आप ज़्यादा टेंशन मत लो, ठीक। आपको बस ये चेक करना है, इतना तो आपको अंदाज़ा होगा ना कि एंगल, ये एंगल कितना बना रहा है। जैसे कि मैंने आपको दे दिया, ये कार ए है और मान लीजिए ये कार बी, ये कार बी का ग्राफ है, ठीक। अब सुनो, कार ए के लिए तो स्लोप कितना है 30, लेकिन कार बी के लिए स्लोप कितना है 60 डिग्री। ये देखिए भाई, चेक करो ना, कार ए का ग्राफ ओनली 30, कार बी का ग्राफ 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कार ए कार बी ज़्यादा स्लोप आ रहा है कार बी का, तो कार बी का स्लोप ज़्यादा आ रहा है, यानी कि कार बी की स्पीड ज़्यादा है। जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो इस डायग्राम में, मेरे वाले डायग्राम में, जो कार बी है उसकी स्पीड कार ए से ज़्यादा है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक। अब यहाँ पे आइए, आपको जो इन्होंने डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, इस डायग्राम में देखिए कार बी का स्लोप सबसे कम है भाई, सबसे कम एंगल बना रहा है ये टाइम एक्सेस के साथ। उससे ज़्यादा स्लोप किसका है, कार ए का है। अब आप चेक कर लीजिए, ठीक। उससे ज़्यादा स्लोप किसका है, कार ए इतना एंगल बना रहा है। कार ए का मतलब कार ए के लिए जो, कार ए नहीं, कार ए का जो स्लोप है वो ज़्यादा है। फिर कार डी का स्लोप और ज़्यादा है, ठीक है। ये देखिए कार डी का जो स्लोप है वो और ज़्यादा है, ये देखिए इतना एंगल बना रहा है कार डी का अलग ग्राफ। और कार सी का ग्राफ का जो स्लोप है वो तो सबसे ज़्यादा है, कार सी के लिए ये इतना ज़्यादा स्लोप है ये। अब मुझे आप बताओ कि सबसे फास्ट कार कौन सी चल रही है, बताओ। तो जवाब है जिसका स्पीड जिसका स्लोप सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे फास्ट स्पीड से चल, सबसे तेज स्पीड से चल रही होगी। यानी कि कार सी का स्लोप सबसे ज़्यादा, ये देखिए सी का स्लोप सबसे ज़्यादा, उससे कम डी का, उससे कम ए का, और बी का सबसे कम, ठीक। स्लोप क्या होता है, टाइम एक्सेस के साथ जितना एंगल बनाया गया है, ठीक। समझ में आ गई बात। नौ, तो यहाँ से सी की स्पीड हाईएस्ट है, फिर डी की, फिर ए की, और फिर बी की। तो सबसे स्लो कौन सी है, बी है। सबसे फास्ट कौन सी है, सी है। डी ए से फास्ट है। अब आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या इन्होंने हमें दिया हुआ है। ऑप्शन ए, कार ए इज द फास्टर देन डी। अब बताओ क्या ए डी से फास्टर है, नो सर, डी ए से फास्टर है। डी का स्लोप ज़्यादा है, ए का लेस है, ठीक। तो ये चला गया। ऑप्शन सी क्या सही है, चेक करो, कार डी इज फास्टर देन सी। नो 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 नो, क्या डी सी से फास्टर है, नहीं भाई, डी का स्लोप तो सी से कम है, तो डी तो स्लो हो गई, सी फास्ट हो गई। तो ये ऑप्शन भी चला गया। ऑप्शन बी में आइए, कार बी इज द स्लोवेस्ट, यस। इन सब में सबसे स्लो स्पीड से कौन चल रही, बी, क्योंकि इसका स्लोप सबसे कम है, एस एल ओ पी ई स्लोप, इसका स्लोप सबसे कम है। तो ऑप्शन बी मुझे बिल्कुल सही लग रहा है। ऑप्शन डी पे आइए, कार सी इज द स्लोवेस्ट। क्या कार सी स्लोवेस्ट, नहीं भाई, कार सी तो फास्टेस्ट है, इसका स्लोप सबसे ज़्यादा है। तो ऑप्शन डी चला गया, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए।